नेहा खलीफा का कहना है कि नीट पेपर लीक होने पर सरकार से सवाल पूछना सही है या गलत है। मैडम 9 साल हो गया है, तुम्हारा बच्चेदानी लीक है। जब से सरकार मोदी की आई है तब से तुम्हारे बच्चेदानी लीक है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। इसका भी कारण मोदी ही है। पहले अपना बच्चेदानी लीक बंद करवाओ, फिर पेपर लीक बंद करवाना। बात तो सही है। ये शर्मनाक नजारा पश्चिम बंगाल का है। प्रधानमंत्री का मुखौटा पहनकर और सीएम ममता बनर्जी का रूप एक व्यक्ति को देकर उसके साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं ये लोग। देश की जनता को ये बात समझने की जरूरत है। अरे भाभी जी, वो देश की जनता ही कर रही है। अब 2027 में भी तुम्हारे अखिलेश के साथ ऐसा ही होने वाला है, तैयार रहना। 5 साल में विदेश यात्रा पर इनका खर्चा हुआ 514 करोड़। 1 साल का आंकड़ा निकालिएगा तो तकरीबन 100 करोड़। 100 करोड़ में कई यूनिवर्सिटी खुल सकता है, 100 करोड़ में कई उद्योग लग सकते हैं, 100 करोड़ में कई लोगों की जीवन बचाई जा सकती है। 2004 से लेके 2014 तक यानी 10 साल में 73 विदेश यात्रा किया था मनमोहन सिंह और तुम्हारी राजमाता, और इसमें खर्चा आया था 795 करोड़ रुपए। तब तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए था, हॉस्पिटल नहीं चाहिए था, शिक्षा नहीं चाहिए था, स्कूल नहीं चाहिए था, कॉलेज नहीं चाहिए था। अब मोदी कर रहा है तब तुम्हें चाहिए था। उस समय तुम्हारी औकात साइकिल खरीदने का भी नहीं था चमचो। आज 20,000 का मोबाइल खरीद के घूम रहे हो और 1 लाख का मोटरसाइकिल घूम रहे हो, तब तुम्हें महंगाई दिखाई दे रही है? तलवे चाटते चाटते तुम्हारा माइंड भी घिस गया है। जाओ सीधा करवाओ डॉक्टर के पास। इन दोनों लड़कों ने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। एक आईसीसी का चेयरमैन है जिसे ढंग से क्रिकेट बैट नहीं पकड़ने आता। दूसरा बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है जिसे खुद बेहतर इलाज की जरूरत है। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, नहीं तो अंधभक्त समाज नाराज हो जाएगा। ये सफलता भी इनके खानदान से ही मिली है, जिसे ये पता नहीं है कि कोयला स्टोव में डाला जाता है या केरोसिन डाला जाता है, जिसे ये पता नहीं है कि चील कौओं को रोजगार दिया जाता है, जिसे ये पता नहीं है कि खेतों में टाइल्स नहीं लगती, घरों में टाइल्स लगती है, जिसे ये पता नहीं है कि आलू से सब्जी बनती है, सोना नहीं बनता। कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो चमचे बुरा मान जाएंगे। हरियाणा में नगर निगम का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर पे हुआ है, पूरी जगह से बीजेपी जीत गई है। अब चमचे कहाँ मर गए जो बोलते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ, फूल तो फूल, पूरा तालाब ही सूख जाएगा। हाँ चमचो, अब तालाब नहीं सूख रहा है। कांग्रेस 65 रुपये का पेट्रोल और 400 रुपये का सिलेंडर देकर इस देश को लूट रही थी। फिर एंट्री हुई इस महामानव की, जो तेल 100 रुपया और गैस सिलेंडर 1000 रुपया पार करके इस देश को लूटने से बचा लिया। कांग्रेस के जमाने में जो चमचे 3000 रुपए कमाते थे, आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में जो पंचर 5 रुपए 10 रुपए में बनता था, आप 300-400 रुपए पे पंचर बन रहा है। फिर भी महंगाई उनको डीजल, पेट्रोल और गैस पे ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जमाने में जो 150 रुपए में ठुकवाती थी, आप 300-500 रुपए में ठुकवा रही है जीबी रोड में। फिर भी चमचों को महंगाई ही दिखाई दे रहा है। उस पे भी महंगाई बोलो चमचो। क्यों, वो तुम्हारी अम्मा बहन है क्या जीबी रोड वाली? शराब ने बेशक कई घरों को बर्बाद किया है, लेकिन इस चाय ने तो पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। विनीता रानी, आँख खोल के देख, देश बर्बाद नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बर्बाद हुई है। अब टांग खोल के देखेगी तो तरह ही सबका रहेगा ना। हटाओगे बीजेपी को? हटाइए खटारा इंजन को। बताओ, इंजन खटारा है बीजेपी का कि नहीं? तुम्हारी अम्मा का भी इंजन खटारा हो गया है। अपने पापा को बोलो कि अम्मा बदल दे। मैं गाली नहीं दे सकता।